नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये पाइथन डेटाबेस प्रोग्रामिंग का पार्ट 13 है। अभी तक हम लोगों ने अपने फॉर्म से डेटा को डेटाबेस की टेबल में सेंड करना सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग उसी टेबल से डेटा को विजुअल कराना सीखेंगे। मतलब जब हमने फॉर्म बनाया तो डेटा को डेटाबेस की टेबल में सेंड कर दिया। अब उस टेबल से हम लोग अपने डेटा के रिकॉर्ड को शो कराएंगे और देखेंगे कि कैसे हम टेबल से डेटा को लेकर के आ सकते हैं। देखिए, ये जो 1 2 3 आप लोग देख रहे हैं, ये डिपार्टमेंट आईडी है जो कि बाय डिफॉल्ट बनती रहेगी, और ये डिपार्टमेंट के नेम है सेल, परचेज और वर्कशॉप। हम लोग फीड कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे शो करा सकते हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होगी दोस्तों, कि जब हमने ये बटन बनाई थी तो उसमें कमांड क्या दी थी, डिस्प्ले डिपार्टमेंट। तो जब भी पाइथन में हम लोग कोई कमांड देते हैं तो वो एक फंक्शन बन जाता है। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट, अगर हमने इसको कमांड दी और फिर डिस्प्ले डिपार्टमेंट के फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे तो ये बटन कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्प्ले डिपार्टमेंट नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। और फंक्शन पाइथन में कैसे डिफाइन होते हैं, DEF, डेफ से। और डेफ क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है दोस्तों। कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आप लोग पाइथन की बेसिक चीज़ों का नॉलेज इंटरनेट से भी ले सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं दोस्तों। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं पाइथन की बुक्स प्रिपेयर अभी शुरुआत भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन थिंकिंग है कि बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के समक्ष वो बुक्स रखूँगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जो लोग परचेज करना चाहें वो परचेज कर सकते हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मुझसे कहेंगे तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। लेकिन अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो उस बेसिक चीज को भी समझिए, ठीक है। क्योंकि मैं एडवांस लेवल नहीं लेकिन मीडियम लेवल से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से मेरा मतलब है कि आप लोगों को पाइथन की जो बेसिक चीजें होती हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, है ना। और भी बहुत सी चीजें दोस्तों जो होती हैं वो मैं उस बुक्स में समाहित करूंगा, तो वो आप लोग जरूर परचेज करिएगा या मुझसे आस्क करेंगे, मैं आपकी मेल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इस लाइन में दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई डिस्प्ले डिपार्टमेंट में हमने कमांड दी डिस्प्ले डिपार्टमेंट, ठीक है, नाम का एक फंक्शन, और फिर उसको डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरी चीज, इस पर हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट दो चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट तब यूज करेंगे जब डेटाबेस में कोई एरर होगी, पता लगा डेटाबेस डिलीट हो गया है और हम डिस्प्ले डिपार्टमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब डेटाबेस ही नहीं है तो यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे शो होगा, है ना। तो उस चीज का भी कोड में लिखना जरूरी होगा। जैसे टैली का डेटाबेस डिलीट हो जाए तो क्या टैली चलेगी, नहीं चलती है उस कंपनी में, है ना। तो वही उसी तरह से हम लोगों के भी प्रोग्राम में डेटाबेस एरर शो होगी। अच्छा, अब देखिए, जो ट्राई में हम लोग क्या करेंगे, कौन नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। वेरिएबल मतलब होता है, बीज गणित में आप पहुंच जाइए तुरंत और वहां पर याद करिए x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो x को हम लोग क्या मान लेते थे, 5, और फिर पूरे सवाल जब तक खत्म नहीं हो जाता था तो x की वैल्यू क्या रहती थी, 5 ही रहती थी। तो इसी तरह कौन मतलब क्या हो गया, SQLite 3 डॉट कनेक्ट पेरोल डॉट db, है ना, जो कि पेरोल db से कनेक्ट हो जाएगा। इसके विषय में दोस्तों मैंने काफी डीपली आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो कौन वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर जब मैंने कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ इसको कौन को लिखा, तो कौन मतलब क्या है,
यही वाली लाइन है, ठीक है। और कर्सर का यूज क्यों किया? अगर हमें डेटाबेस बनाना है, टेबल बनानी है, टेबल में डेटा को भेजना है या टेबल से डेटा को फेच कराना है, ठीक है, तो हम लोग कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। कर्सर ऑब्जेक्ट की सहायता से ही एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन हो गया, कौन के बाद कर्सर ऑब्जेक्ट, कर्सर से फिर हमने एग्जीक्यूट कर दिया। क्या एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट की? सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब सब कुछ, फ्रॉम मतलब कहाँ से? डिपार्टमेंट टेबल से, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये डिपार्टमेंट टेबल में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उनको सेलेक्ट कर लो, ठीक है भाई, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट है इससे हम लोग फेच कर लेंगे, मतलब टेबल से डेटा को फेच करा लाएंगे और डिपार्टमेंट के वेरिएबल में सेव कर लेंगे। फिर कॉन डॉट क्लोज कर देंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इतना प्रोसेस होगा दोस्तों। अब दूसरी चीज डिस्प्ले रिकॉर्ड की बात आती है, ठीक है, कि रिकॉर्ड को डिस्प्ले कैसे कराएंगे। तो अभी इस फंक्शन को देखिए मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। ये डिस्प्ले रिकॉर्ड एक नया फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है। और इसका काम क्या है देखिए, टाइटल, तो टाइटल डिपार्टमेंट शो करा देगा। फिर रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में यही हमारा जो फेच होकर के आया था डिपार्टमेंट से वो शो करा देगा। फिर इसको टॉप लेवल में रखेंगे, है ना, रूट की विंडो के टॉप लेवल में रखेंगे और इसको पैक वगैरह करा देंगे, ठीक है। अब अगर डेटाबेस में एरर आती है तो डिस्प्ले मैसेज होगा डेटाबेस एरर का, ठीक है, और वो रेड कलर से आपको शो होगा। तो इस तरह से हम लोग डिपार्टमेंट को शो करा सकते हैं, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात आते हैं एम्प्लॉय पे, ठीक है, कि हम लोग एम्प्लॉय के डेटा को कैसे शो करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बटन बनाई थी डिस्प्ले एम्प्लॉय, तो इसमें हम लोगों ने फंक्शन क्या दिया था, डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉय, है ना दोस्तों। तो इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ट्राई में भी देखिए वही मैंने कॉन, कर्सर और सेलेक्ट, है ना, अब की जैसे वहां पे फ्रॉम डिपार्टमेंट किया था, फ्रॉम एम्प्लॉय ले लेंगे। फिर एम्प्लॉयज वेरिएबल में फेच ऑल कर लेंगे, मतलब जितनी चीजें होंगी वो एम्प्लॉयज में शो हो जाएंगी, कॉन डॉट क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वही डिस्प्ले रिकॉर्ड, टाइटल हमारा एम्प्लॉयज हो जाएगा और रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज, ये वाला, है ना, जो कि वहां से कर्सर ऑब्जेक्ट से फेच होकर के आया है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी और उसकी पोजीशन और हायर डेट, है ना। और ये वही डिस्प्ले रिकॉर्ड को फिर से हम लोग डिफाइन एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, एक बार डिफाइन कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसलिए दिखाया है ना क्योंकि यहाँ पर भी डिस्प्ले रिकॉर्ड का यूज हो रहा है। और फिर अगर डेटाबेस में कुछ एरर होगी तो ये वाला मैसेज शो करा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जिस भी कलर में एरर मैसेज शो कराना चाहिए आप शो करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग सैलरी को भी इसी तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। डिस्प्ले सैलरी की बटन में हमने कमांड क्या दी, डेट डिस्प्ले अंडरस्कोर सैलरीज। फिर इसमें भी ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर लेंगे, ठीक है। डिस्प्ले रिकॉर्ड जो कि ऑलरेडी पहले डिफाइन है, सिर्फ एक ही बार डिफाइन करना होगा। और इसके बाद डेटाबेस में एरर होगी तो हम लोग डेटाबेस एरर को भी शो करा देंगे। अब दोस्तों लास्ट वाली बात की भाई, एम्प्लॉयज के पेरोल का डेटा अगर हमें शो कराना है तो डेफ डिस्प्ले पेरोल, है ना। और फिर ट्राई में यहाँ जैसे मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक लिखा है तो सारी चीजें शो हो रही हैं। अगर आपको कुछ यूनिक चीजें जैसे एम्प्लॉय आईडी और ग्रॉस पे लिखना है तो बस यहाँ पे लिख देंगे कि एम्प्लॉय आईडी जिस नाम के वेरिएबल में सेव होगी और ग्रॉस पे जिस नाम के वेरिएबल में शो होगी। तो सेलेक्ट दिस कॉमा दिस फ्रॉम पेरोल, तो फिर वही दो चीजें यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। फेच मतलब मैं बता ही चुका हूँ, डेटाबेस से फेच करा करके हम लोग पेरोल के वेरिएबल में सेव कर लेंगे।
फिर डिस्प्ले रिकॉर्ड करा देंगे इस पेरोल को, और इसकी सॉरी ये तो हेडिंग वाला हो गया टाइटल, और ये और डिस्प्ले रिकॉर्ड एक ही बार डिफाइन करेंगे, डेटाबेस में एरर होगी तो ये मैसेज शो करा देंगे। अब दोस्तों हम लोग पाइथन प्रोग्राम में चल के देखते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। और दूसरी चीज दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तो हम लोगों ने एक सिंपल वे में डेटा को शो कराना सीखा है, अभी हम लोग इसको एडिट करना, डिलीट करना, एक्सेल सीट में इस डेटा को ले जाना है ना, एक ट्री व्यू स्ट्रक्चर देना, वो सारी चीजें हम लोग इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखेंगे। अभी तो इसमें बहुत सी चीजें करनी बाकी है दोस्तों। जब तक हम लोग पेरोल एक कंप्लीट पेरोल नहीं बना लेते हैं तब तक हम लोगों की यही कोशिश होनी चाहिए कि ये टॉपिक चलता रहे। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज जब पहली बार हमारे माइंड पर आती है तो वो थोड़ा सा स्किप करने लगती है, तो इसलिए आप लोगों ने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास से जड़िमत हो तो सुजान और रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग CUR.execute select strict from payroll जब बार बार आपके दिमाग में जाएगा तो तब आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब होता है पेरोल टेबल से सारी चीजों को सेलेक्ट करके आना, और फेच ऑल मतलब क्या होता है फिर उसको फेच करा लेना पेरोल के वेरिएबल में, कनेक्शन को क्लोज कर देना, डिस्प्ले रिकॉर्ड करवा देना, डिस्प्ले रिकॉर्ड का फंक्शन डिक्लेयर कर देना। तो ये सारी चीजें जब आप लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तभी आएंगी। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने पाइथन प्रोग्राम के पेरोल का प्रैक्टिकल देखने के लिए। और एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पेरोल पर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। आप इसकी .exe भी बना सकते हैं। .exe से क्या होगा, अब जैसे मैंने यहाँ पर देखिए जब फॉर्म ओपन किया तो ये छोटा ओपन होकर के आ रहा है। आप इसको चाहें तो फुल्ली जब कोई ओपन करे तो फुल्ली खुल के आए, है ना। अब ओपन डिपार्टमेंट, डिस्प्ले डिपार्टमेंट, ये देखिए अभी ये सिर्फ एक डेमो पर्पस है दोस्तों, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रोसेस को समझ रहे हैं कि कैसे डिपार्टमेंट को ऐड कर सकते हैं और डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह ओपन एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय, ठीक है, जितने एम्प्लॉय होंगे अभी देखिए यहाँ पे 3 ही एम्प्लॉय डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, एक चौथा एम्प्लॉय मैं अपने नाम से जोड़ लेता हूँ, ANURAG, अनुराग, लास्ट नेम मान लेते हैं तिवारी, डिपार्टमेंट ID मान लेते हैं, ठीक है, पोजीशन मान लेते हैं अकाउंटेंट, और हायर डेट मान लेते हैं पहले MM। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ YY दिया है तो आप लोग भी उसी तरह ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। ठीक, ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब डिस्प्ले एम्प्लॉय तो आप देख सकते हैं कि अनुराग तिवारी वाला भी ऐड होकर के आ चुका है। ठीक है, इसी तरह आप ओपन सैलरी फॉर्म में सैलरी को डिस्प्ले करवा सकते हैं, और ओपन पेरोल में यहाँ से आप लोग पेरोल के डेटा को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर से जरूर कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।